आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। उसके अनुग्रह के द्वारा आज मैं जीवित हूँ और प्रभु का दया है, प्रभु का बहुत बड़ा करुणा है कि मैं आज आप सभी के बीच में वचन बोलने के लिए खड़ा हूँ। हालेलुया। उसकी करुणा और उसके भलाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सुनिए, आज परमेश्वर का आत्मा आप सभी से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरा आशा है, हाँ, आत्मा कलीसिया से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आत्मा हर एक भाई और बहन से बात करने के लिए जा रहा है। आत्मा पास्टर से बात करने के लिए जा रहा है। आत्मा प्रभु के दास और दासी से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक सदस्य से, हर एक कलीसिया से, हर एक व्यक्ति से बात करने के लिए जा रहा है। सुनिए, हालेलुया, आज के वचन के द्वारा आपके परिवार में, आपके जीवन में एक बड़ी बदलाव आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखोगे कि उन्नति और जागृति और बदलाव आ रहा है। मेरे प्रियो, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। जब हम कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की वस्तु क्या है और स्वर्गीय वस्तु क्या है? यदि हम पहला वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। जब आपने, हालेलुया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु के दास या दासी के द्वारा बपतिस्मा लिए हैं, हालेलुया, आपने अपना पुराना मनुष्यत्व को गाड़ दिया, आपने पुराना जीवन को गाड़ दिया, छोड़ दिया, आप पुराने जीवन में खत्म हो गए और एक नया मनुष्यत्व आपको मिला है। लिखा है, मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है, हालेलुया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मसीह का आत्मा मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, अभिलाषा को आपने छोड़ दिया, सांसारिक कामों को, सांसारिक बातों को, पुराना मनुष्यत्व को आपने त्याग दिया। इसके बाद, हालेलुया, आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं। नया मनुष्यत्व को आपने पहन लिया है, उद्धारकर्ता को आपने ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपने मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इसलिए तुम पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो, खोज करो। आज हम सीखेंगे कि पृथ्वी पर की वस्तु क्या है और स्वर्गीय वस्तु क्या है। हाँ, प्रभु का वचन आप सभी से बात करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हम पहली बातें सीखेंगे, पृथ्वी पर की वस्तु क्या है। जब हम कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 5 वचन यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। सुनिए, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इस हाथ को काट दो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपना जीभ को काट दो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपना पैर को काट दो। अंगों को मार डालने का अर्थ है उन पुराने कामों को छोड़ देना, पुराने अभिलाषाओं से अलग हो जाना, पुराना मनुष्यत्व को त्याग देना। लिखा है, वो अंग यह है, अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार से अलग हो जाओ जो पृथ्वी पर है। हमारा ध्यान व्यभिचार की बातों पर नहीं। हालेलुया। और आगे लिखा है, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान मत दो, निराशा पर ध्यान मत दो, चिंता पर ध्यान मत दो, बोझ पर ध्यान मत दो, बीमारी पर ध्यान मत दो, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। क्यों? क्योंकि आप सभी, हालेलुया, मसीह यीशु के साथ आप सभी क्या हो गए हैं? जिलाए गए हैं। हालेलुया, जी उठे हैं। इसलिए स्वर्गीय
वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि हम कुलिस्सियों के पत्री 3 अध्याय का 5 वचन से लेकर 9 वचन तक पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, उन लालसाओं की ओर मत देखो, उस व्यभिचार की ओर मत देखो, क्रोध की ओर मत देखो, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो और झूठी बातें आपके होठों से न निकले। झूठ की बातें नहीं बल्कि सच्चाई की बातें निकले, आशीष की बातें निकले, अनुग्रह की बातें निकले। क्यों? क्योंकि आपने अपना पुराना मनुष्यत्व को छोड़ दिया और यीशु के द्वारा नया मनुष्यत्व को धारण किया है। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। मुंह से गालियां बकना छोड़ दो, अलग हो जाओ उस गाली से, अलग हो जाओ झूठ से, अलग हो जाओ उस व्यभिचार से। मार दो, उन अंगों को खत्म कर दो, उन अभिलाषाओं को खत्म कर दो। मुंह से गालियां बकना को छोड़ दो, झूठी बातों को छोड़ दो, लालच की बातों को छोड़ दो, क्रोध की बातों को छोड़ दो, रोष, भेदभाव, निंदा, इन सारी बातों को छोड़ दो, अलग कर दो। हालेलुया, हालेलुया, निराशा को अलग कर दो, चिंता को अलग कर दो। हमारा ध्यान पृथ्वी पर की नहीं, अभिलाषा पर नहीं, सांसारिक कामों पर नहीं, सांसारिक वस्तुओं पर नहीं, सांसारिक बातों पर नहीं, बल्कि आत्मिक बातों की ओर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब हम निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय का 13 और 14 वचन यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब मूसा, हालेलुया, इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाकर लेकर जाता है, लेकिन सामने बहुत बड़ा समुद्र दिखता है और वे उस जगह पर रुक जाते हैं, वे उस जगह पर थम जाते हैं, क्योंकि उस पर जाने का रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने बहुत बड़ा समुद्र है। लेकिन फिरौन की सेना, मिस्री सेना, इस्राएलियों को कदड़ने के लिए, इस्राएलियों को मारने के लिए, इस्राएलियों को नष्ट करने के लिए रथों समेत, तलवार समेत उनका पीछा करता है। लेकिन सुनिएगा, उस समय मूसा कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, भयभीत ना हो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया, डरो मत, मत डरो, भयभीत ना हो, मत घबराओ, व्याकुल ना हो। तुम समुद्र देख रहे हो, फिरौन की सेना को देख रहे हो। सुनिए, हम कई बार निराशा को देख रहे हैं, चिंताओं को देख रहे हैं, पृथ्वी की बातों को हम देख रहे हैं, पुराने अभिलाषाओं को देख रहे हैं। क्यों? मिस्री सेना हमें खत्म करने के लिए आ रहा है, फिरौन की सेना हमें नाश करने के लिए आ रहा है, हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मूसा ने कहा, डरो मत, लिखा है, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मेरे प्रियो, फिरौन की सेना को मत देखो, निराशा को मत देखो, शत्रु को मत देखो, बीमारी को मत देखो, बंधन को मत देखो, अंधकार को मत देखो, पुराने अभिलाषाओं को मत देखो, पुराने काम को मत देखो। जो आपने छोड़ दिया है ना, उसको दोबारा मत देखो। हम सभी जानते हैं, जब लूत और उसके परिवार को प्रभु के दूतों ने कहा, यहाँ से निकल जाओ, सदोम से निकल जाओ, लेकिन लूत की पत्नी क्या करती है? वो पीछे देखती है और बाइबल का वचन कहता है, वह तुरंत नमक का खंभा बन जाती है। जब आप पीछे देखोगे आप रुक जाओगे, जब पीछे देखोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, पीछे देखोगे वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। पीछे देखने का अर्थ यह है, पुराने अभिलाषाओं को नहीं देखना, पुराने काम को नहीं देखना, पुराने कामों को नहीं सोचना, उस पाप के विषय में स्मरण नहीं करना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु ने कहा, जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि तुम आगे आगे दौड़ो। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। सुनिए, बाइबल का वचन कहता है, फिरौन की सेना को मत देखो, पृथ्वी की बातों पर ध्यान मत दो। हो सकता है उसका सेना, मिस्री सेना बहुत बड़ा है, उसका दल बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं। इधर आपके लिए उद्धार का काम करने वाला यहोवा, जो सेनाओं का परमेश्वर है, वो सेना स्वर्गीय दल आपके साथ होकर चल रहा है। हालेलुया। आपके साथ होकर युद्ध करेगा, आपको संभालेगा, आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया। आपको उस समुद्र के पार ले जाने में परमेश्वर का सामर्थ काम करने के लिए जा रहा है। सुनिए, फिरौन की सेना को मत देखो, उस उद्धार को देखो। हालेलुया। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मेरे प्रियो, निराशा को मत देखो, आशा को देखो। पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, बल्कि स्वर्ग वस्तुओं को देखो। हालेलुया। बंधन को नहीं, हालेलुया, छुटकारा को देखो। मौत को नहीं, जीवन को देखो। हालेलुया। बीमारी को नहीं, चंगाई को देखो, जो यहोवा आज आपके लिए करेगा, आपके लिए करेगा। जब आप इस वचन को विश्वास करोगे, ग्रहण करोगे, हालेलुया, यह वचन के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा आएगा, आपके जीवन में भलाई आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है शत्रु आपको मारने के लिए आ रहा होगा, बीमारी आपको खत्म करने के लिए आ रहा होगा, निराशा आपको दबाने के लिए आ रहा होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उद्धार की ओर देखो। हालेलुया। हालेलुया। उस यीशु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो, जो आपको उठाने में सामर्थ रखता है। हालेलुया। समुद्र को दो भाग करने में सामर्थ रखता है, फिरौन की सेना को खत्म करने में सामर्थ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उस उद्धार की ओर देखो। हालेलुया। इसलिए मूसा ने कहा, आज तुम्हारे लिए वो यहोवा बड़ा काम, उद्धार का काम, छुटकारा का काम करने के लिए जा रहा है। इसलिए हे इस्राएलियों, सुनो, मत डरो, निराशा से मत डरो, चिंता से मत डरो, बीमारी से मत डरो। यहोवा आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। छुटकारा देने के लिए जा रहा है, भलाई करने के लिए जा रहा है, चंगाई देने के लिए जा रहा है, अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है, चमत्कार करने के लिए जा रहा है, लंगड़ों को चलाने के लिए जा रहा है, आपको उठाने के लिए जा रहा है, परिवार में जागृति लाने के लिए जा रहा है। उद्धार की ओर देखो, उद्धार की ओर देखो, वो सनातन चट्टान की ओर देखो, जो यहोवा आज आपके परिवार के लिए करेगा, आपके जीवन के लिए करेगा, आपकी कलीसिया के लिए करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, आगे का वचन कहता है 14 पद में, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे, क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। आज तुम जिस मिस्रियों को देख रहे हो, फिरौन की सेना, उसके दल को देख रहे हो, लिखा है उनको फिर कभी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आप उस सेनाओं के यहोवा की ओर दृष्टि किया है, आप उस उद्धार की ओर देखा है, आप उस हालेलुया छुटकारा की ओर देखा है, जो यहोवा आज आपके लिए करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो इस्राएल का परमेश्वर है, वो अब्राहम का भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो इसहाक का भी परमेश्वर है, वो याकूब का भी परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा और आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, जिन निराशाओं को तुम देख रहे हो, उसको फिर कभी नहीं देखोगे, जिन बीमारियों को देख रहे हो, उसको फिर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि यहोवा, हालेलुया, आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हो सकता है आपके साथ कोई भी नहीं होंगे, आपको संभालने वाले कोई भी नहीं होंगे, आपको चलाने वाले कोई भी नहीं होंगे, आपको उठाने वाले, आपको सहारा देने वाले कोई भी नहीं होंगे, अकेले होंगे आप। सुनिए, उस समय हालेलुया, उस उद्धार की ओर देखो, उस प्रभु की ओर देखो। जब आप देखोगे, जब आप पुकारोगे, लिखा है संकट के समय, संकट के दिन मुझे पुकार, हालेलुया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा,
तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। जब आप पुकारेंगे उस सेनाओं के यहोवा की ओर, जब आप दुहाई देंगे, हालेलुया हालेलुया, वो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर आपने ध्यान लगाया है, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर आपने देखा है। बस स्वर्गीय वस्तु हालेलुया यीशु नासरी है। आपने यीशु की ओर देखा है, आपने यीशु को पुकारा है। इसलिए डरो मत, भयभीत ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, व्याकुल ना हो। यहोवा आज तुम्हारे लिए छुटकारा का काम करेगा। यहोवा आज तुम्हारे लिए भलाई का काम करेगा। विश्वास रखो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। लड़ने वाले आप नहीं होंगे, युद्ध करने वाले आप नहीं होंगे, आपके लिए यहोवा लड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ यहोवा की ओर आएगा, बल यहोवा की ओर से आएगा। हालेलुया। ताकत यहोवा की ओर से आएगा। समुद्र आज दिख रहा होगा सामने, फिरौन की सेना दिख रहा होगा पीछे, लेकिन कोई बात नहीं, फिरौन की सेना को हराने वाला परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, जो स्वर्गीय दल है, हालेलुया, वो फिरौन की सेना को हालेलुया एक ही झटके में खत्म कर देगा और इधर आपके लिए एक रास्ता खोलने के लिए जा रहा है। संभव की बातें दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर संभव में बदल देगा। हालेलुया हालेलुया। आप समुद्र के पार जाएंगे। हालेलुया। निराशा पीछे होगा, कोई बात नहीं, आपके लिए आशा होगा आगे जाके। दुख दिख रहा होगा पीछे, फिरौन की सेना दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, समुद्र के उस पार बड़ी आनंद आपके लिए रखा गया है। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हो सकता है फिरौन की सेना हमें मौत देने के लिए, मृत्यु देने के लिए आ रहा है, कोई बात नहीं, पीछे मौत दिख रहा है, सामने आपके लिए जीवन है। बीमारी दिख रहा है पीछे, आपके सामने चंगाई है। पीछे निराशा दिख रहा है, आशा आपके सामने है। लिखा है जो आंसू बात वे बोते हैं वे जजकार के साथ लौने पाएंगे। हालेलुया। पीछे आंसू होगा, हालेलुया। सुनिए, आगे आपके लिए जयकार है, पीछे परिश्रम है, आगे आपके लिए प्रतिफल है। पीछे दुख होगा, आगे आपके लिए आनंद है। हालेलुया। पीछे बंधन होगा, आगे आपके लिए छुटकारा है। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अंधकार होगा, कोई बात नहीं, आगे आपके लिए ज्योति है। क्यों? क्योंकि यहोवा आपके लिए लड़ रहा है, यहोवा रास्ता खोल रहा है, यहोवा आपको दिशा दिखा रहा है, यहोवा आपको चला रहा है। क्यों? क्योंकि आपने हालेलुया पृथ्वी पर की नहीं, यदि आज आप पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान लगाओगे, पृथ्वी की वस्तुओं की और मन लगाओगे, छुटकारा नहीं आएगा, रास्ता नहीं खुलेगा। सुनिएगा, निराशा आपको दबाएगा, बीमारी आपको दबाएगा, चिंता आपको दबाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लूत की पत्नी के समान आप एक ही जगह में खड़े खड़े रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मंजिल आपके लिए नहीं होगा, छुटकारा आपके लिए नहीं होगा, आशीष आपके लिए नहीं होगा, जीवन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप पीछे की नहीं सामने की ओर देखते हैं, यहोवा की ओर देखते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, यीशु की ओर, वचन की ओर, वायदे की ओर, प्रतिज्ञा की ओर देखते हैं, आपके लिए बंधन टूटने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। समुद्र में रास्ता निकलने के लिए जा रहा है, बंद दरवाजे खुलने के लिए जा रहा है। सुनिए, बाइबल का परमेश्वर कहता है आपके जीवन के सारे परेशानी एक ही झटके में परमेश्वर खत्म कर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामने बंधन नहीं टिक सकता, परमेश्वर के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, परमेश्वर के सामने अंधकार की शक्ति नहीं टिक सकता है। हालेलुया। जब प्रभु उतरता है तब चंगाई आता है, जब प्रभु चलता है छुटकारा आता है, जब प्रभु काम करता है बंधन टूटना शुरू हो जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मत डरो, मत डरो। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है कि हम निराशा को देखकर हम कांपते रहे, हम शत्रु को देखकर हम डर कर भयभीत हो जाए, परेशानी को देखकर हम भयभीत होने के लिए प्रभु ने आपको खड़ा नहीं किया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, बल्कि संयम और सामर्थ्य की आत्मा दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।
मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 1 और 2 वचन में पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है, तो आओ, यस, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करे। तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करे। रोकने वाली वस्तु पृथ्वी पर की वस्तु है, अभिलाषा है, व्यभिचार है, गंदे काम है, बुरी लालसा है, झूठ की बातें हैं, लालच की बातें हैं, निंदा की बातें हैं। पुराना मनुष्य तो आपको रोकेगा। आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिंदगी में कभी सेवकाई नहीं कर सकते। आप जिंदगी में कभी प्रभु के राज्य के लिए काम नहीं कर सकते, क्योंकि रोकने वाला अभिलाषा है, रोकने वाला सांसारिक काम है, रोकने वाला सांसारिक वस्तु है, रोकने वाला सांसारिक बातें हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तो आओ मसीह में भाई और बहन, तो आओ, कम हर एक रोकने वाली वस्तु वह झूठ की बातें दूर करे, अपमान की बातें दूर करे, चोरी की बातें दूर करे, गाली देना उन स्वभाव को दूर करे, पुराना मनुष्यत्व को दूर करे, अलग करे, रोकने वाली वस्तुओं को दूर करे, अपने जीवन से दूर करे, अपने स्वभाव से दूर करे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। उलझाने वाले पाप को दूर करे, जो पाप आपको मसीह में आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है, आपको उलझा रहा है, चाहे वो पुराना पाप क्यों ना हो, चाहे कोई लड़की क्यों ना हो, चाहे कोई लड़का क्यों ना हो, चाहे कोई अभिलाषा क्यों ना हो, चाहे व्यभिचार क्यों ना हो, चाहे जो आपके मन में बैठा हुआ है ना वो पुराना काम क्यों ना हो, जो पाप आपको उलझा रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको रोक रहा है, प्रभु के लिए काम करने के लिए आपको रोक रहा है, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है, तो आओ उन उलझाने वाले पाप को दूर करें, जो आपको प्रभु के लिए रुकावट का कारण बन रहा है, उसे दूर करे, उससे अलग हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, रोकने वाली पापों को दूर करे। मेरे प्रियो, व्यभिचार की बातें आपको रोकेगा, लालच की बातें आपको रोकेगा, झूठी बातें आपको रोकेगा, मुंह से गालियां बकना आपको रोकेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बुरी लालसा, लोभ, क्रोध, रोष और भेदभाव जो पृथ्वी पर की वस्तु है आपको रोकेगा, आप नहीं बढ़ सकते। निराशा आपको रोकेगा। हालेलुया, एक निराशा से भरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, वो प्रभु के लिए कार्य नहीं कर सकता। सुनिए, निराशा की बातों को दूर करें, अलग कर दो अपने जिंदगी से, चिंता को अलग कर दो। चिंता आपको रोकेगा, बीमारी आपको रोकेगा, बंधन आपको रोकेगा, संसार आपको रोकेगा। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, अलग कर दो, दूर करो। आओ मेरे प्रियो, उन बातों को दूर करो, पृथ्वी पर की बातों को दूर करो और स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। हालेलुया, जहाँ से उद्धार आता है, जहाँ से भलाई आता है, जहाँ से चमत्कार आता है, जहाँ से उन्नति आता है, उस परमेश्वर की ओर देखो, दौड़े चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। सुनिए, उसके 2 वचन में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर देखते रहे। हालेलुया, हालेलुया, किसकी ओर देखे? पृथ्वी पर की नहीं। निराशा को मत देखो, यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर देखते रहे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु की ओर ध्यान लगाए। हालेलुया, हालेलुया। आंधी और तूफान को नहीं देखना, लाल समुद्र को नहीं देखना, फिरौन की सेना को नहीं देखना, परेशानी को नहीं देखना, यीशु को देखना। हालेलुया, आप कभी भी नहीं गिरेंगे,
यीशु की ओर देखना, वो यीशु आपको चलाएगा, यीशु आपको उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु की ओर देखने का अर्थ क्या है? हालेलुया, बाइबल के वचनों को देखना। आमीन, हालेलुया। जब आप वचनों को देखोगे, हालेलुया, यही वचन के द्वारा आपके जीवन में शांति आएगा, यही वचन आपको प्रभु में उठाएगा। हालेलुया, यही वचन के द्वारा आपके जीवन में आशा आएगा, यही वचन के द्वारा आपका दुख आनंद में बदलेगा, यही वचन के द्वारा प्रार्थना का उत्तर आएगा, यही वचन के द्वारा आत्मा के सामर्थ्य आएगा, यही वचन के द्वारा छुटकारा आएगा, यही वचन के द्वारा वरदान आएगा, यही वचन के द्वारा आशीष, चंगाई, सामर्थ्य आएगा। मेरे प्रियो, हम कई बार बाहरी वस्तुओं को देखते हैं, हम टीवी को देखते हैं, हम अलग अलग वस्तुओं को हम देखते हैं, लेकिन सांसारिक वस्तुओं में छुटकारा नहीं है, क्योंकि सांसारिक वस्तु नाशवान है, लेकिन प्रभु का वचन अविनाशी है। हालेलुया, हालेलुया। नाशवान वस्तुओं की ओर ध्यान मत दो, अविनाशी वचन की ओर, जो हमेशा रहने वाला, सदा अटल स्थिर रहने वाले यीशु की ओर, वचन की ओर देखे। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। जब आप यीशु की ओर देखेंगे, मेरा छुटकारा पृथ्वी पर नहीं है, मेरा चंगाई पृथ्वी पर नहीं है, मेरा आशीष पृथ्वी पर नहीं है, मेरा आशीष स्वर्ग में है। हालेलुया, मेरा भलाई स्वर्ग में है, मेरा उन्नति स्वर्ग में है, मुझे सहायता स्वर्ग से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, मुझे सामर्थ स्वर्ग से मिलता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जिन्होंने उसकी ओर देखा है, पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय बातों की ओर देखा है, उन्होंने ज्योति को पाया है और वे कभी शर्मिंदा नहीं हुए हैं, वे कभी लज्जित नहीं हुए हैं। मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, जब आप पृथ्वी की बातों की ओर देखेंगे, आप शर्मिंदा महसूस करेंगे, आप लज्जित होंगे, लेकिन यीशु नासरी आपको कभी भी लज्जित और शर्मिंदा होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। वे सामर्थ पाएंगे, वे सामर्थ पाएंगे, वे बल पाएंगे। हालेलुया, जो यीशु की ओर देखता है, जो यीशु की ओर ताकता है। मेरे प्रियो सुनिए, बाइबल का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हम सभी मसीह यीशु में है, इसका मतलब आप सभी एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो तुम्हारे लिए सब बातें क्या हो गया है, नया हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी नई सृष्टि है, जो मसीह में है, जो प्रभु में है, जो वचन में है, वे नई सृष्टि है। क्यों? क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है। इसलिए पुरानी बातों को मत देखो, पुराने पाप को मत देखो, पुराने अभिलाषाओं को मत सोचो, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप सभी मसीह में नई सृष्टि है। देखो, सामने देखो, पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 43:18 में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, परमेश्वर नया काम करने के लिए जा रहा है। प्राचीन काल की बातों पर मन न लगाओ, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। जो हो गया सो हो गया। परमेश्वर आपके लिए एक नया काम करने के लिए जा रहा है। बीती हुई घटनाओं को मत सोचो, स्मरण मत करो। पृथ्वी पर की वस्तुओं को स्मरण मत करो, पृथ्वी पर की बातों को स्मरण मत करो।